बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हम समोसे बना रहे हैं। समोसे बड़े मज़ेदार, बड़े खस्ता और इतने मज़ेदार होंगे कि बाज़ार वाले समोसे खाना आप भूल जाएँगे। बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी होंगे और इतने मज़ेदार कि आप सोच भी नहीं सकते। और इनके अंदर ख़ास चीज़ें डाली हैं। उन ख़ास चीज़ों को देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे चैनल पर आती हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो देखें, सबसे पहले काम ये होता है कि हमने आलूओं को बॉयल करना होता है। आलू मैं कुकर में बॉयल कर रही हूँ, इस तरह काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, आलू को रख देंगे हम बॉयल होने के लिए। तो दूसरा काम जो होता है ना, वो हमारा ख़ास होता है कि इसका ना डो तैयार करना। समोसे बनाने के लिए जो ख़ास स्पेशल चीज़ होती है ना, वो डो तैयार करनी होती है और इसके लिए हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। मैं 3 मेजरमेंट वाले कप ले रही हूँ मैदे के। इसके अंदर डाल लेंगे इनको, इस तरह छान लिया था मैंने, तो आपको दिखाने के लिए मैं ना दोबारा इसकी पैमाइश कर रही हूँ। और इसके अंदर एक चीज़ जाएगी ख़ास जो इसकी खुशबू बनाएगी, बढ़ाएगी, और अजवाइन, नमक, हाफ़ टी स्पून, बस ये 2 चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे पहले। और इससे अगली चीज़ के अंदर जाएगी ख़ास चीज़ है घी। आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना। ये मैं खाने वाले चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं ना, वो 6 चम्मच डाल रही हूँ घी के। मेल्ट कर लिया था। ये डालडा घी है। तो आपने भी इसी तरह करना है। अगर मेजरमेंट वाला जो स्पून है ना, उसके साथ आप डालेंगे तो 3 टेबल स्पून भर के डालिएगा। 3 कप आपके पास मैदा, 3 टेबल स्पून मेजरमेंट वाले भर के आपने इसके अंदर डालने हैं घी के। ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये ख़ास चीज़ होती है जो इसके अंदर डाली जाती है, घी। और इससे अगली चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा, और इसकी खुशबू को और भी बढ़ाएगा और मज़ेदार से खस्ता सा हमारे ना रोटी तैयार हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, मिक्स करके इस तरह मुट्ठी में बंद करके देखना है। जिस ऐसे हो जाए ना, तो फिर आपने ये समझना है कि हमारा ना मैदा जो है ना वो बिल्कुल सही है। इससे हमारे समोसे जो खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, जैसे ही मुट्ठी में बंद हो जाए। तो 1 कप पानी का लिया है मैंने, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसको बहुत ही आसान और खूबसूरत तरीके से इसको गूँध लेंगे। मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे। जैसा ही हमारा डो अच्छे से तैयार होगा, हमारे समोसे उतने ही खस्ता बनेंगे, उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार। तो बस आपने इन टिप्स को फ़ॉलो करना है और देखते जाना है मैंने क्या-क्या आगे चीज़ें डालनी है। आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं जो मेरी वीडियो को वॉच करती हैं। अच्छा, ये ना मैं 1 कप डाला है पानी का इसके अंदर, मैं आपको बता दूँ। पानी का 1 कप डाल के ना इसका अच्छा-सा हमने डो तैयार कर लिया है। और मैंने ना खाली पैकेट ले लिया है ऑयल का। ऑयल निकाला था तो इसके अंदर मैं डाल के इसको रख दूँगी। इसके अंदर हवा नहीं लगेगी तो इसको ना अच्छे से सेट हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी इसको। और अगली चीज़ हम तैयार करके रखेंगे इसकी फिलिंग। फिलिंग के लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, छिलका मैंने अच्छे से उतार लिया। बस इसको अच्छे से मैश करेंगे। मैशर के साथ आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। मोटे-मोटे रखेंगे, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना। बारीक करेंगे तो अच्छा-सा मज़ेदार सा हमारा फिलिंग तैयार नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह मैंने इसको मोटा-मोटा सा मिक्स कर लिया है मैशर के साथ। अगला काम हम करते हैं, आटा सेट हो गया है हमारा, तो इससे हम अपने ना प्यारी-प्यारी सी रोटियाँ बेल लेते हैं। यही काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि छोटे-छोटे काम होते हैं ना, इनको करना, मैनेज करना थोड़ा-सा काम मुश्किल होता है। आसान तो हम इसको नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान तरीके से हम बना लेंगे। बहुत ही आसान होता है लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को मैनेज करते हुए। तो थोड़ा-थोड़ा करके जब करते हैं ना तो फिर आसान लगता है। अच्छा, इसके ना इक्वल साइज़ के छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे। इस तरह मैंने ना इसको बराबर करके ना रोटियाँ जो बेलनी है, पेड़े पहले बनाने हैं। पेड़े इसके हम ना 11 पेड़े तैयार करेंगे। 3 कप मैदे के ना हमने 11 पेड़े तैयार करने हैं। इस तरह बस मैंने इस तरह बना लिया। अब इसको ना हम अच्छे से पेड़ा बना लेंगे। तो हमारे ना 22 समोसे तैयार हो जाएँगे। 11 पेड़ों के 22 समोसे तैयार है। तो देखें, इतनी प्लेट भर के हमारे समोसे तैयार होंगे। पेड़े मैंने करके रख लिए हैं। अब अगला काम करते हैं, इसको ना बेल लेते हैं। थोड़ा-सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर और इसको अच्छे से खूबसूरत सी रोटी सी बेल लेंगे।
बेलन के ऊपर मैं इस तरह रख लिया इसके, और इस तरह इसको ना चिपटा सा कर लेंगे, इसको बारीक करके ना इसके ऊपर फिर हमने ना इसको अच्छे से बेलना है। ज़्यादा बारीक नहीं करनी और ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है, बस दरमियाना साइज इसका रखना है। तो इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये हमारा जो डो है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए थोड़ा सा इसको ना पावर की ज़रूरत है। तो इससे हमने देखें हमारी एक रोटी तो तैयार हो गई है माशाल्लाह। इसी तरह की हमने सारी तैयार करनी है। बस ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, इतनी मोटी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी हमने। और हमारे बड़े बड़े प्यारे प्यारे से मज़ेदार से समोसे तैयार होंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं सेंटर से, इस तरह ना बराबर बन जाएंगे नाइफ़ के साथ, या आप पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं, उससे भी इसकी कटिंग कर लें सेंटर से। अच्छा, इसको काट लेंगे दरमियान से। इस तरह करके हमने ना सारे तैयार करके रख लेने हैं। इस पीस बना के ना इस तरह रोटी के दो दो पीस बना के दो दो समोसे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह हम ना, तो ये देखें मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। आपको दिखाती हूँ कितने मोटे हैं, किस तरह के हैं। ये देखें इतना बस इसका साइज़ है मोटा। बस ये सारे तैयार हो गए हैं। अब अगला काम हमने क्या करना है, इसको ना इसके ऊपर रख के एक साइड पे कर देते हैं। तो हमने इसका एक ख़ास मसाला तैयार करना है, स्पेशल मसाला तैयार करेंगे हम, बहुत ही मज़ेदार। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं बस वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने डाला है घी। और घी जब मेल्ट हो जाएगा, 1 टीस्पून भर के इसके अंदर सब्ज़ ज़ीरा डाल देंगे खुशबू के लिए। सुरख मिर्च 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। लो फ्लेम पे इसको ना फ्राई करेंगे इस तरह मिक्स करके, ताकि इसके अंदर से ना स्मेल ना आए कच्ची कच्ची मिर्चों की। और इस तरह ना हमारा मसाला बहुत ही मज़ेदार सा फ्राई हो जाए। देखिए इस तरह से हल्के से बबल बन रहे हैं, फ्राई हो गया है। अगली चीज़ें इसके अंदर प्याज जाएगी, प्याज को भी इसके अंदर डाल के हम इसका ना कच्चापन ख़त्म कर देंगे। और इसका पानी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर समोसे के अंदर से पानी नहीं छोड़ेंगे। मज़ेदार सी ये हमारी ना मसाला तैयार हो जाएगा समोसे की फिलिंग के लिए। नमक डाल देंगे, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज। 1 टीस्पून मैं भर के इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक आपने चेक कर लेना है। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, और काली मिर्च है 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। मिक्स करने के बाद फिर बाकी चीज़ें डालेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक इसको ना इसका वेट करेंगे, पकाएंगे। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। जैसे इस तरह सॉफ्ट होते जाएंगे हमारे प्याज, खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अगला काम कर लेते हैं। ये है मैंने आलूओं को तो मैश करके रख लिया था ना, तो सब्ज़ मिर्चें हैं इसके अंदर डाल देंगे। 3-4 मैंने काट के रख ली बारीक बारीक, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है। बस वो डाल देंगे इसके अंदर। और फिर इससे अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी जो हमने धनिया, प्यारा सा सब्ज़ सा धनिया, फ्रेश धनिया मैंने काट के रखा था, 1 प्याली भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। और धनिया तो जान होती है और मुझे तो बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर चीज़ सब्ज़ी हो या आमलेट हो या इस तरह की कोई चीज़ भी बनाते हैं ना, तो धनिया तो सब चीज़ों की जान है। मसाला कोई भी ना डालें, लेकिन धनिया लाजमी डालें। अच्छा, ये जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ना खुशबूदार, बड़ा ही मज़ेदार सा, वो इसके अंदर डाल देंगे। ठंडा हो गया है थोड़ा सा, बस ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाकी चीज़ें जो है ना वो फिर मैं आपको बताती हूँ। आपने बस वीडियो को स्किप कहीं से भी नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, तो फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगी और आपके ना समोसे बड़े क्रिस्पी बनेंगे, बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार खुशबूदार। आप घर पर तैयार करके अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं, अपने बच्चों को। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, और पहले भी मैंने डाला है, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, चेक कर लूँगी। इसके अंदर साबुत धनिया जाएगा, ये समोसे के पकौड़े के अंदर डालने लाजमी होते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स करके मैंने रखा था वो डाल देंगे। बस खुशबू के लिए 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे। बस ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसकी पॉकेट तैयार कर लेते हैं।
जो रोटियां बेल के रखी थी उसको पानी लगाएंगे और अच्छी सी पॉकेट बनाएंगे, बड़ी प्यारी सी पॉकेट बनेगी जिसके अंदर हमने ना बहुत ही खूबसूरत सी फिलिंग डालनी है। अच्छा, पॉकेट अच्छी होगी तो फिलिंग भी अच्छी तरह इसके अंदर आ जाएगी। और यही ख़ास बात होती है कि इसकी समोसे की जो पॉकेट बनानी होती है ना, वही सबसे मुश्किल काम होता है। देखें, पानी मैंने लगा लिया था, इस तरह ऊपर से फोल्ड इस तरह करेंगे रख के। और इसकी पॉकेट बनानी इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपने ना अच्छे से दबा दबा के इसको फिक्स कर लेना है, कहीं से खुली ना रह जाए, आयल अंदर ना चला जाए। और इस खूबसूरत और मज़ेदार फिलिंग जो तैयार करके हमने रखी है, बस वो इसके अंदर डाल देंगे और अपनी मर्ज़ी से फुल करेंगे, फुल भर देंगे ताकि हमारे मज़ेदार से समोसे तैयार हों। और अगर आपने मेरे तरीके से ट्राई किए ना तो आप यकीन जाने आपको ना बाज़ार के समोसे आप भूल जाएंगे, इतने मज़े के बनेंगे। तो रमज़ान शरीफ में तो लाजमी सी बात है कि हम हर घर में बनाए जाते हैं, शौक से बनाए जाते हैं। सबके घरों के दस्तरखान की शान होती है समोसे पकौड़े। रमज़ान शरीफ में तो ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से बनाएंगे ना तो आपके समोसे खस्ता बनेंगे कहीं से। और ये जो जाते हैं ना कि हमारे समोसे खस्ता नहीं होते और ऊपर से ये चिड़चिड़े से हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे इस तरह के जब आप मेरे तरीके से ट्राई करेंगे। तो बस इसी तरह पॉकेट तैयार करेंगे, अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर फिलिंग डालेंगे और मज़ेदार से समोसे भर के रख लेंगे। पानी लगा के ना इसको आगे से अच्छी तरह बंद करना है, आयल ना चला जाए इसके अंदर। तो देखिए माशाल्लाह हमारे प्लेट भरकर इतने समोसे तैयार हो गए हैं। अब इसकी अगला काम है इसको फ्राई करने का। तो मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर, इसके अंदर मैं डालूंगी डालडा घी। डालडा घी डालिएगा, आपने ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, तभी आपके समोसे खस्ता बनेंगे। और थोड़ा सा पीस डाल के देख लेंगे, जैसे ही ऊपर आ जाएगा ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम समोसे डालेंगे। बाजार वाले जो होते हैं ना वो यही काम करते हैं कि वो समोसे जो होते हैं ना बनाते हैं खस्ता, इतने मज़े के बनते हैं ना, तो हम देखते हैं कि पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो यही काम होता है उनका ना, ऑयल में इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल भी फ्राई नहीं करते और वो घी का इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके उनके समोसे बहुत ही मज़े के खस्ता होते हैं। अच्छा, ये हमारे समोसे बनकर रेडी हो गए हैं, फ्राई कर लेंगे। बस चम्मच चलाते रहना है, एक ही जगह पे रखना नहीं है इनको। अगर एक जगह पे रखेंगे ना तो नीचे से वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ साथ ना ये अच्छे से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा पूरा समोसे के ऊपर। अच्छा सा कलर जब आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। 3-4 मिनट इसको हल्के आंच पे फ्राई कर लेंगे। और अब इसको निकाल लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको किचन कुकिंग टाइम में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मिलेंगी। आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं जाके, और बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं। अच्छा, बाकी भी इसके अंदर डाल देंगे। और देखें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके कमेंट का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती रहती हूँ। तो इस तरह आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अल्लाह पाक सबको कामयाब करेगा, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। सपोर्ट करते रहना एक दूसरे को, तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करेगा। तो देखिए हमने सारे समोसे तैयार करके रख लिए। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये उससे ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं अब अगर चेक करवाना होता ना तो मैं आपको चेक भी करवा देती कि ये हमारे समोसे कितने मज़े के बने हैं। तो देखें, इस तरह ना मैंने रायता भी साथ तैयार करके रख लिया है इसके ऊपर डालने के लिए, इसको खाने के। वैसे तो बहुत सारी चटनियाँ होती हैं, लेकिन ये हेल्दी सा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रायता जो है ना, वो बहुत ही दही का मज़ेदार लगता है। धनिया पुदीना डाल के मैंने इसको बनाया है। और खस्ता से समोसे जो है ना वो तोड़ के इसके अंदर डाल लेंगे। और आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितने मज़े के, कितने खस्ता। देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, देखिए तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। इतने खस्ता, इतने मज़े के बने। इसी तरह आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं, अपने घर वालों को, अपने
बच्चों को, सबको, बड़ों को। तो इस तरह जब भी खाना कोई खाता है ना तो दुआएं देता है, अच्छा लगता है, ये भी एक इबादत होती है, तो आपकी इबादत में शामिल होगा। और इस तरह जब भी खाना बनाते वक्त मैं भी इसी तरह करती हूँ, दुआएं पढ़ती रहती हूँ और तस्बीह करती रहती हूँ, कुरान पे की कोई भी याद पढ़ लें, तो इस तरह अच्छा खाना बन जाता है, खाने में भी बरकत होती है। तो आज की वीडियो बस इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।